हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू, थोड़ा सा पहले हम लोग इस पे बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसके डिटेल में जाएंगे और उसके थोड़ा सा बेसिक्स को समझेंगे कि वास्तव में स्थानीय मान का मतलब होता क्या है। जैसा कि पहले भी मैं स्थानीय मान पे वीडियो शूट कर चुका हूं, वो कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहां पे हमने ये देखा था कि वास्तव में उसका बेसिक्स क्या होता है। आज हम लोग केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि स्थानीय मान में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमको उनको सॉल्व करना होता है। ओके, चलो आओ सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी है 9 7 6 8 5 3 2, अगर इतनी संख्या लिखी है तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि किस संख्या को कौन सा प्लेस बोलते हैं। जैसे ये वाला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई का स्थान। क्या बोलते हैं? इकाई का स्थान या यूनिट प्लेस। ओके, चलो इसको बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको सैकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसको जल्दी से आओ, हजार। इसको 10,000, 10,000। इसको लाख, और इसको फाइनली कितना बोलते हैं? 10 लाख। कितना बोलते हैं? 10 लाख। भैया ये जो आप लिखते जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही से हम लोग इन जो है स्थानीय मान का इंफॉर्मेशन यहीं से हम लोग निकालेंगे। पूरी की पूरी जानकारी हमको यहीं से मिल जाएगी। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है। अगर हमसे कोई ये पूछे कि भैया इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं, बस सीधे से, चूंकि इकाई का स्थान है तो सीधे 9 लिख देना है। कुछ नहीं करना क्योंकि पहला स्थान है। चलो जल्दी से आओ। अगर कोई पूछे कि भैया 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, बस 7 लिखना है और ये देखना है कि इसके आगे कितने और डिजिट्स हैं। तो 7 के आगे कितना है? 1 है, तो बस 1 0 बढ़ा दो। चलो जल्दी से आओ। अगर 6 हमसे कोई पूछे कि इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिख के कितना? 1 2 0। बहुत सही, वेरी गुड। चलो जल्दी से आओ। 8 पे बोलो। 8 पे 8 1 2 3 यानी कि कितने 0? 1 2 3 0। मजा आ रही कि नहीं यार? स्थानीय मान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा और एक मिनट और दे दो हमें। चलो 5 का अगर हमें निकालना हुआ, अगर 5 का हमें स्थानीय मान निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से। बहुत बढ़िया। 5 लिखने के बाद कितना? 1 2 3 4 0। बहुत सही, कितना गजब जा रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ 3 पे। अगर 3 है यहाँ पे, अगर 3 है तो जल्दी से हमें बताओ बच्चा कितना होगा? 3 लिखने के बाद कितना? 1 2 3 4 5 0। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ 2 पे आओ। अगर 2 का स्थानीय मान हमसे कोई पूछता है तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखकर 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6। क्या भैया बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही पूछा जाता है यार तुमसे इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा स्थानीय मान में। लेकिन अब एक बात हम लोग और ध्यान से देखते हैं, क्या 9 को केवल 9 लिखा जा सकता है? बिल्कुल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 गुणे 9। बोलो हाँ या ना? 1 गुणे 9 भी लिख सकते हो, या इसी को तुम क्या लिख सकते हो? 9 गुणे 10 की घात 0। क्योंकि भाई सब लोग ये जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या मान लो कोई संख्या a है, a की पावर अगर 0 होता है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई हमसे पूछे कि 1 का स्थानीय मान अगर 9 दिया है तो 9 भी सही है। अगर उसमें 9 ना दे के 1 गुणे 9 दिया है वो भी सही है। अगर कहीं इस फॉर्म में दिया है कि 9 गुणे 10 की पावर 0 तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चलो इसको अपने दिमाग में उतारो और एक बार स्कैन करो, अपने आप को समझाओ। तो मुझे लगता है सारे लोग समझा, अरे यार भैया इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी, ये तो सबको आता है, ये तो सबको पता ही होता है। हाँ बिल्कुल पता होगा। चलो आ जाओ। अगर 70 को लिखना हो मेरे भाई तो कैसे लिखोगे? जल्दी से बताओ। क्या इसको तुम 7 into 10 लिखोगे? बिल्कुल लिख भी सकते हैं। चाहे 7 into 10 लिखो और चाहे इसी को 7 गुणे 10 की घात 1 लिखो। क्या कोई समस्या होने वाली है? क्या बिल्कुल नहीं होने वाली। चलो जल्दी से। ऐसे ही अगर 600 को लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे भैया? 6 गुणे 100
ये भी लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो, 6 गुणे 10 की घात 2, बस। क्योंकि भाई दो का मतलब हुआ 10 को 2 बार गुणा किया, 10 गुणे 10 वही 100 आया। बोलो हाँ है ना। चलो कम जल्दी से, अगर 8 है तो 8 का जो स्थानीय मान इसमें निकाला गया है, 8 के बाद 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो चलो जल्दी से इधर देखो, इधर देखो, क्या 8000 को हम 8 गुणे 1 2 3 0 नहीं लिख सकते? बोलो हाँ है ना। क्या इसी स्थानीय मान को अगर कल को हमारे सामने ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि 8 गुणे 10 की घात 3, तो ये क्या सही नहीं है? बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है ना यार। क्योंकि भाई धीरे धीरे क्या है ना कि नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे सीएचएस का एग्जाम हो या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, जैसे जैसे संख्या ज्यादा बढ़ रही है वैसे वैसे टेक्निकलिटी का लेवल, या यूं कह लो कि उसमें आपको फंसाने का जो लेवल होगा ना उसको वो भी बड़ा करेंगे भाई, जान लो। तो आज तक तो सीधे जहां कहीं भी है ना 600 रहता था, 8000 रहता था तो एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन कल को सोचो जरा अगर ऐसा लिख दिए तो क्या होगा? तब तो समस्या हो जाएगी ना। तो समस्या ना हो इसीलिए हम लोग एक कदम उनसे आगे रहेंगे, एक कदम आगे रहेंगे। चलो कमाओ जल्दी से। अगर यहाँ पे था 5 लिख के कितना 1 2 3 4 0 और हम लोग यहाँ 3 ही लिखे थे। अब देखो 5 लिखे फिर 1 2 3 4 0, बोलो हाँ ना, 1 2 3 और ये 4 0, बढ़िया। चलो क्या इसको हम 5 गुणे 1 लिख के 1 2 3 4 0 नहीं लिख सकते? बोलो हाँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, अभी तक तो वही लिखे थे ना। अब देखो क्या इसको हम 5 गुणे 10 की घात 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो तुम। चलो जल्दी से आओ। अब हमें ये बताओ कि 3 का स्थानीय मान अगर तुम 3 लिख के 1 2 3 4 5 0 अगर यहाँ पे टापे हो तो हमें ये बताओ जल्दी से कि क्या इसको तुम 3 गुणे 1 लिख के 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकते 0? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्या दिक्कत है? तो अगर इसको लिख सकते हो मेरे भाई तो ये बताओ क्या तुम 3 गुणे 10 की घात 5 लिखने में तुम्हें क्या दिक्कत है? इसको भी लिख सकते हैं, बहुत सही, ऐसे ही अपन को पढ़ना है, ठीक है। चलो जल्दी से इसमें 10 लाख वाले में देखो 2 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ है ना। चलो जल्दी से 2 गुणे कितना 1 लिख के कितना 0, जल्दी से आओ। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। मजा आया कि नहीं पहले ये बताओ? मजा आया, बहुत बढ़िया। चलो क्या इसी को हम लोग 2 गुणे 10 की घात 6 नहीं लिख सकते? जल्दी से बताओ, 2 गुणे 10 की घात 6 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, पक्का। चलो अब हम लोग थोड़ा सा नया चीज सीखते हैं, ओके। अब देखो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं या प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो याद रखना मेरे भाई कि अगर आज के बाद तुमसे कोई ये पूछता है कि स्थानीय मान बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस देखना है उस संख्या को और ये देखना है कि वो संख्या कहाँ पे है, और उसके बाद उसको लिखने के बाद देखना है कि उसके आगे कितना है, बस उतना ही 0 टाप दो, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही। चलो अब देखो सुनो, ये तो बात हो गई, ये तो बात रही स्थानीय मान की जो कि नॉर्मल संख्याओं में हमसे पूछ लिया जाता है। तो एक काम करो, अब 3-4 क्वेश्चन फटाफट, लेकिन रुको, उस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और होती है जो स्थानीय मान के साथ पूछी जाती है। बोलो वो क्या है? वो होती है फेस वैल्यू, या यूं कहो कि जातीय मान या आंकिक मान, ऐसा भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो जल्दी से उसकी भी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। बोलो कैसे? ऐसे देखो, अगर हमसे कोई पूछता है कि 8 का जातीय मान, 8 का आंकिक मान या 8 की फेस वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। बिल्कुल बहुत सही, 8 का 8 ही होगा। अरे भाई फेस का मतलब क्या होता है? हमने तुम्हें देखा, तुम्हारे चेहरे पे जो चीज दिख रही है वही चीज हम यहाँ पे लिख दी। अगर हमसे कोई पूछे कि 7 की फेस वैल्यू, अगर कोई हमसे पूछे 7 का आंकिक मान, अगर हमसे कोई पूछे 7 का जातीय मान, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, 7 होगा। क्या होगा? 7 ही होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। कोई कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जातीय मान पूछता है, आंकिक मान पूछता है, फेस वैल्यू पूछता है, वही का वही चीज हमें लिख देना है, कुछ सोचना ही नहीं। चलो जल्दी से आओ। क्या 5 का जातीय मान क्या होगा?
5 का आंकिक मान क्या होगा? बहुत सही, 5 का 5 ही होगा। अरे जो संख्या होती है उस संख्या का ओरिजिनल मान, ओरिजिनल का मतलब वास्तविक मान, वास्तविक मान इसका क्या है? 8 है, इसका क्या है? 6 है, इसका क्या है? 7 है, 9 है। अगर इसका कोई पूछे 3 है भाई, सोचना ही नहीं, इसका कितना है? 2 है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर हमको आज के बाद स्थानीय मान पूछता है तो स्थानीय मान हमको इस फॉर्म में निकालना, इस फॉर्म में निकालना, इस फॉर्म में। लेकिन अगर हमसे वो जातीय मान पूछता है, अगर वो हमसे आंकिक मान पूछता है, या अगर वो हमसे फेस वैल्यू की बात करता है, तो सीधे से मेरे बच्चे याद रखना, क्या करना तुम्हें? केवल उसी वैल्यू को टाप देना है बस, है ना? उसी वैल्यू को टाप देना है तुम्हें, और कुछ करना ही नहीं है। तो बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? पक्का? तो चलो फटाफट 3-4 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, चलो जल्दी से, हमारे सामने 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन के लिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा देने वाले हैं 40 सेकेंड, और उससे भी कम 20 सेकेंड देने वाले हैं तुम्हें। और तुम्हें जल्दी से ये बताना है कि इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा और 6 का जातीय मान क्या होगा, और इसमें भी तुम्हें 6 का स्थानीय मान नहीं, इसमें 6 का तो वही आ जाएगा। इसमें क्या है? इसमें तुम्हें 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान, दोनों में स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, चलो जल्दी से। अब इसमें 6 का स्थानीय मान क्या आएगा? अरे भैया कुछ नहीं करना है, 6 लिख देना, उसके बाद आंख बंद करके 1 2 3 बस काट दिए। अच्छा ये बताओ, ये तो स्थानीय मान हो गया। क्या इसी स्थानीय मान को हम 6 गुणे 1000 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है ऑप्शन में ऐसा दिया हो, अगर ऐसा दिया होगा तो ऐसा, नहीं तो ऐसा हो सकता है 6 गुणे 10 की घात 3 दिया हो। ये टाइप भी कल को आ सकता है, हमको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, हमको हमेशा परीक्षा से एक कदम आगे रहना होगा, तभी कल को जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग फटाफट निकालते जाएंगे। चलो जल्दी से आओ। 6 का जातीय मान क्या होगा? जल्दी बताओ। आंकिक मान, जातीय मान, फेस वैल्यू क्या होगी? भैया 6 होगी। घटा दो जल्दी से, 10 में से 6 गए, 4 यहां बचा, 9 यहां बचा, 9 यहां, 5। बहुत बढ़िया। क्या सबका यही आ रहा था? वेरी गुड, बहुत सही, तुम बहुत सही आ रहे हो। चलो जल्दी से अब 5 का बताओ। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? अरे भाई 5 का स्थानीय मान निकाले। भैया इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हो ना, गुस्सा आती है आपके ऊपर। गुस्सा नहीं आनी चाहिए, इसी से प्रैक्टिस होती है। मोर क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस, और मोर प्रैक्टिस का मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे अंदर प्रोफिशिएंसी आएगी, तुम्हारे अंदर ज्यादा से ज्यादा परफेक्टनेस आएगी, तुम ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट बनोगे। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्या? प्रैक्टिस। ओके चलो कम जल्दी से। 5 क्या गई? 1 2 टाकू जल्दी। अब ये बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? इसकी फेस वैल्यू 5 होगी ना भैया। अरे यार आप भी ना बहुत परेशान करते हो यार। 10 में से 5 गया, 5, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ 9 बचा, 9 यहाँ कितना है? 4, वेरी गुड। कितना? 4 9 5 हो गया कि नहीं? अरे भैया क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है ना कि अगर केवल स्थानीय मान पूछा गया हो तो 5 गुणे 100 भी लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना? बहुत सही। चलो क्या ये 5 गुणे 10 की घात 2 नहीं लिखा जा सकता? क्यों नहीं लिखा जा सकता भाई? लिखा जा सकता है। तो हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। ओके अब देखो, लगभग हमारी चीजें हो गई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज बच रही है, वो है दशमलव का स्थानीय मान। कुछ नहीं है दशमलव के स्थानीय मान में, जल्दी से बस केवल 2 मिनट में सीखेंगे अपन। चलो दशमलव का स्थानीय मान निकालने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। बस सीरियस कुछ नहीं होना। चलो इधर आओ, जल्दी से आओ। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 5 8 7 6 3 1, और यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया? दशमलव लगा दिया। अब क्या होगा? अगर तुमसे पूछा जाता है कि 6 का स्थानीय मान, तुम्हें कुछ नहीं करना है, काम करो, पहले 0 लिख लो, उसके बाद इस दशमलव से चलना शुरू करो। एक कदम चले, 1 0 बढ़ाओ, दूसरे कदम पे 6 मिल गया, बस 6 लिख दो। हाँ यही होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसको हम लोग
6/100 भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। पक्का? इसी को हम लोग 6 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। ये -2 वाली बात ना यार समझ में नहीं आ रही। देखो इधर देखो, कोई भी संख्या होती है a, अगर इसका पावर -n होता है, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1/a की पावर n, जहां पे a कोई संख्या है और n कोई इंटीजर है, बस। और क्या? चलो ये बात समझ में आई? पक्का? क्योंकि भाई इस फॉर्म में तो कई बार पूछा गया है, इसमें पूछा ही जाता है, लेकिन क्या पता कल को इस फॉर्म में पूछ लिया जाए तो अपन क्या करेंगे? बैठ जाएंगे क्या? नहीं, हमेशा एग्जामिनर से एक कदम आगे रहना, चलो जल्दी से आओ, कमाल। अब हमें ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का समझ में आई? पक्का? तो चलो। अब हमें बता दो क्या? अब हमें तुम ये बताओ, इसको थोड़ा सा मिटा के इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन। अब हमें ये बताओ कि 10 मान लो यहाँ पे है और तुम्हें 4 का स्थानीय मान बताना है। कैसे बताओगे जल्दी से? अरे भैया अभी तो आप बता रहे हो यार, टेंशन ना लो। 0.10 पहले लिख लो, 0.10 लिख लिए, उसके बाद यहाँ 10 के बाद से चलना शुरू करो। 1 कदम, 2 कदम चले, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो बढ़ गया, बोलो हाँ ना। अब तीसरे कदम पे यही मिल जा रहा है तो इसी को टाप दो, बस। 0.004, बस। पक्का? मजा है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। क्या इसी को 4/1000 नहीं लिख सकते क्या? 4/1000 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या भैया आप ऐसी बातें करते हो यार, है ना? ये बच्चों वाली बातें करते हो, हम लोग अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा अच्छी बात किया करो, थोड़ा सा बड़े लेवल वाली बात किया करो। हाँ ठीक है, तुम बड़े हो गए, बहुत सही बात है। चलो 4 कितना हुआ? 4/1000। पक्का? क्या इसको 10 की पावर में नहीं लिख सकते? अरे काहे नहीं लिख सकते भाई? चलो देखो, 4/10 की घाते 3, 4/10 की घाते 3, ये भी लिख सकते हो। क्या तुम इसको 4 × 10 की घात -3 नहीं लिख सकते हो? तो याद रखना मेरे बच्चे कि कल को तुम्हारा आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, जिस फॉर्म में भी रहेगा हम लोग उस फॉर्म में टिक मार के आएंगे, उस फॉर्म में बबल को भर के आएंगे। हम ये नहीं देखेंगे अरे भैया ये क्या आ गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो तुमको आज से इसको देख लेना है, आज से इसको देख लेना है, आज से इसको देख लेना है। तुम्हारे दिमाग में कोई भी ऐसी चीज ना रहे जो हम अपलोड न कर दें, ठीक है? डेटा बचा के रखना। चलो बात समझ में आई? यानी कि आज के बाद भैया अच्छा भैया ये बताइए कि 10 तो यहाँ लगा है, क्या इसका स्थानीय मान क्या होगा? अरे इसके बारे में तो तुम टेंशन ही मत लो, 2 लिख के 10 के इधर देखो, एक जीरो है ना, मतलब एक स्थान है, बस 1 जीरो बढ़ा दो। हाँ यार वही पुराना वाला, जैसे पुराने वाले में निकालते नहीं थे वैसे ही इसमें भी निकालते कि 2 दशमलव के इधर वाली संख्याओं का वैसे ही निकलेगा स्थानीय मान जैसे हम लोग निकाला करते थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब जल्दी से मेरे साथ 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ये है 462.8732। इसमें तुम्हें 7 का बताना है और इसमें 876925883। इसमें तुम्हें यहाँ पे दशमलव दिया गया है और इसमें यहाँ दशमलव दिया गया है, ध्यान देना, ठीक है? और इसमें तुम्हें बताना है 5 का स्थानीय मान। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से। अरे भैया इसमें और इसमें 6 का भी तुम्हें बताना है, अरे 4 का, और इसमें तुम्हें 8 का भी बताना है। चलो मतलब इसका बताओ, इसका और इसका बताओ। चलो जल्दी से बताओ, कमेंट करके मुझे बताना, कमेंट करके। और जितनी भी वीडियोस पढ़ रही हैं 1 बाय 1 करके देखते रहो, सारी की सारी वीडियो तुम्हारे लिए ही हैं। अभी से अगर हम लोग लग गए ना भाई तो भाई बहुत समय है, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? ओके चलो जल्दी से करो। हो गया? बहुत सही, वेरी गुड। चलो मिलाओ भैया से मिलाओ। देखो क्या तुमने यही लिखा, सबसे पहले 0 लगाया, दशमलव लिख लिया, बोलो हाँ या ना। उसके बाद कदम चलना शुरू किया, 1 कदम चले, अरे भाई तुरंत आ गया, 1 कदम का मतलब 1 कदम, 1 जीरो बढ़ाए, फिर 7 लिख दिए। भैया ऐसा तो ऑप्शन में नहीं लिखा था, ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा था भैया 7/100, अरे तो 7/100 लिख दो।
भैया ये भी ऑप्शन में नहीं लिखा था यार, ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा था 7 गुणे 10 की पावर -2 लिखा था। अरे तो लिख दो ना भाई, कौन कह रहा है मत लिखो। भैया ये भी ना ऐसे नहीं लिखा था, वो कुछ 7/10 की घात 2। ये सारी की सारी बातें एक जैसी हैं, याद रखना मेरे बच्चे, ये सारी की सारी बातें एक जैसी हैं। हाँ बिल्कुल, यस यू राइट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सारा का सारा हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में हमें मिलने वाला है कल को। चलो जल्दी से आओ, 4 का निकालो। अरे यार 4 का तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले वाला बताए थे भैया। कैसे? 4 टाप दो, यहाँ पे 4 टापे, 4 के बाद 1-2 कदम चले, बस 2 0, बस 2 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 2, बस। अब बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा वो पूछेगा भी नहीं, उसकी औकात इससे ज्यादा की है नहीं, ठीक है। हाँ ठीक, चलो आओ जल्दी से। अब 5 का बताओ, 5 का बताओ, 5 का बताओ जल्दी से। अब क्लास खत्म करते, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ लिया, इतना ज्यादा थोड़ी बढ़ा जाता है। चलो जल्दी से, 0 लिखे पहले, 0 चलना शुरू करो। 1 कदम, 2 कदम, 1 0 2 0, तीसरे पे आ गया 5, तीसरे पे 5 लिख दो। क्या इस फॉर्म में है? अगर इस फॉर्म में तुम्हारा आंसर मिल रहा है तो यही सही हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है मेरे भाई तो जल्दी से आ जाओ। अगर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है ये 5/1 लिख के 1 2 3 0 बढ़ाया हो, बोलो हाँ या ना। हो सकता है कि 5/10 की पावर 3 लिखा हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 5 गुणे 10 की पावर -3 हो। तो इसमें से कोई भी, चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे ये ऑप्शन, चाहे ये, कोई सा भी तुम्हें परीक्षा में मिल सकता है। तो कभी डरना नहीं, जो डर गया वो बहुत तेज हो तुम, ठीक है। चलो जल्दी से आओ। अब 8 का बताओ, 8 का बताओ, 8 का बताओ, 8 का 8 लिख के 1 2 2 0 बढ़ा दो, बस काम खत्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या देखा? एक बात और याद रखना, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? अरे भाई फेस वैल्यू, आंकिक मान, जातीय मान हमेशा वही होता है जो दिखता है। तो दिख क्या रहा है? 9, तो इसका क्या होगा? 9 होगा। इसका क्या होगा? 8 होगा। इसका क्या होगा? 3 होगा। इसका क्या होगा? 8 होगा। इसका क्या होगा? 6 होगा। इसका क्या होगा? 3 होगा। इसका क्या होगा? 2। तो जातीय मान, आंकिक मान, फेस वैल्यू सब एक जैसी, बस केवल किसमें दिक्कत क्या? बस केवल हमको निकालना किसको है? स्थानीय मान। ओके, तो मैं ये आशा करता हूं और ये तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूं कि अब जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे तुम उनको दौड़ा के खदेड़ के तुमको पटक के मारना है। किनको? क्वेश्चंस को। हाँ चलो अब जल्दी से किताब खोलो, फटाफट सारे क्वेश्चन लगा डालो। जो क्वेश्चन नहीं आता आके कमेंट में लिखो कि भैया ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, आई विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अंडर 24 आवर्स। ओके चलो, और क्या कहना था? बस ठीक है, इतना करो। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग लाएंगे अब तक के जितने भी क्वेश्चन तुम्हें पूछे गए हैं, किसमें? स्थानीय मान में, वो सारा का सारा क्वेश्चन लेकर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ये सारा का सारा रिवाइज करो और मस्त फॉर्म में जहां भी रहो एकदम मस्त, एकदम तगड़े से भयंकर पढ़ते रहो। क्या? मैथमेटिक्स। ओके चलो, तब तक के लिए जय हिंद।